Okay, now we'll start from number 7. Here the mean of 15 observation is 32. Find the resulting mean if each observation is, देखो ये हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे ना उसको लेकर के होगा। यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन का मीन दे दिया है, तो सॉल्यूशन मीन्स क्या है, x बार इक्वल टू 32 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे होगा पहला नंबर जो है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टू में क्या था, अगर कुछ खास जुट रहा है, देखो इंक्रीज्ड बाय 3, अगर प्रत्येक नंबर इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3 मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन है सब में 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 15/3 ऐड कर रहे हैं ना, तो 15 3 जा 45 ऐड हो रहा है और 45 फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, समझ लो अच्छे से। 45 फिर 3 से 45 फिर 15 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा ना। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू 32 प्लस 3 इक्वल टू 35। मेरा कहने का क्या मतलब है, समझ में आया। मेरा नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन 15 है, 15 बार हम 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 इक्वल टू 45 होगा। और ये 45 और ये मेरा मीन पहले से ही है 32, तो इस नंबर को भी हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे ना, 45 को हम फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर मेरा 3 ही आ जाएगा। तो ये 3 32 प्लस 3 35 होगा। और ये हम लोग प्रॉपर्टी भी देखे थे कि अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में एक खास नंबर ऐड होता है तो उसके मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा रिजल्टिंग मीन हो जाएगा। नंबर 2 है डिक्रीज्ड बाय 7, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू 32 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, और थर्ड नंबर में मल्टीप्लाइंग बाय 2, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू 32 डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 2 6 जा 12 16। और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 डिवाइडिंग बाय दिस 0.5 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू 32 डिवाइडिंग बाय 0.5। सॉरी, यहाँ पे इंटू करना था ना, 16 इंटू 2 करना था, 32 इंटू 2 डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएं, 1 0 बैठा है और 5 से 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, तो ये भी सेम ही आया, 64 आया। ओके, और नंबर 5 क्या करना है, नंबर 5 करना है इंक्रीज बाय 60%। इंक्रीज बाय 60% मीन्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 ही होगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉपर्टी 2 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 60% बढ़ रहा है ना, तो 60% ऑफ 32 प्लस 32, तो 60% ऑफ 32 कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू 32 प्लस 32, ये 1 0 1 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 96/5 प्लस 32 इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 46, 5 9 जा 45 प्लस 5 2 जा 10
प्लस 32 इक्वल टू 2.9 10 11 1 इन हैंड 3 एंड 4 151.2। और छठा में क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3 रिजल्टिंग मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना कम रहा है 20%, तो 20% ऑफ 32 माइनस 20%, ये इससे माइनस होगा है ना, इक्वल टू, यहाँ पे तो उस तरह प्लस की तरह नहीं है, कुछ भी लिखने से चल जाएगा, तो 32 माइनस 20/100 इंटू 32, तो 25 जा इक्वल टू 32 माइनस ये 5 से कितने बार में जाएगा, चलो इसको कटा ही देते हैं यहीं पर, 5 6 जा 30 और 2 रह जाएगा 0.220, 5 4 जा 20 हो गया, माइनस 6.4। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 आएगा है ना, 32 माइनस 6.4 आ रहा है, इसको माइनस करके कहाँ पे दिखला, यहाँ पे दिखलाते हैं अच्छे से, देखो 32.0 है और ये 6.4 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे, 10 माइनस 4 6 होगा, और यहाँ 1 रह जाएगा, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 25.6 आ रहा है, इक्वल टू 25.6 मेरा ये आंसर आया। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, यहाँ ये आंसर हुआ, यहाँ ये आंसर हुआ, और यहाँ ये आंसर। ओके, ये तो हो गया नंबर 7 का। ठीक है, अब हम लोग नंबर 8 करते हैं। नंबर 8 में द मीन ऑफ 5 नंबर इज दिस। सॉल्यूशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर बिकम्स 16। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। एक्सक्लूडेड मतलब होता है, मान लो हम जैसे नंबर, मेरा नंबर था क्या, हम लोग जो एग्जाम्पल बना रहे थे ना, 2 4 6 8 10, इसका मीन निकाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, इसका मीन क्या हो रहा था 10, और 10 20 10 30 हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या हो रहा था 30 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 5 6 जा 30, ये 6 आ रहा था हम लोग का मीन। तो यहाँ पे हम लोग को मीन दे दिया गया है, 5 नंबर का मीन है, ये भी 5 नंबर का मीन 18 है, और इसमें से एक नंबर को हटा देना, मान लो हम इसको हटा दिए, इस 10 को हटा दिए। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 16। अब ये जो 4 नंबर है इसका मीन कितना आ रहा है देख लो, इसका नंबर का मीन क्या आ जाएगा, ये 10 और ये 10 20, 20/4 होगा ना, अब 4 ही नंबर आ गया, तो 4 5 जा 20, 5 हो रहा है मीन। तो देखो ये 5 × 4 जब कर रहे हैं, मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये मेरा नंबर का जोड़ आ जा रहा है। यहाँ भी जब हम मीन को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंटू कर रहे हैं, तो ये मेरा नंबरों का जोड़ आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर 5 है और मीन 18 है, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। The mean of 5 number is this if 1 number is excluded. Sum of 5 numbers भी लिख सकते हैं यहाँ पर, sum of 5 numbers इक्वल टू होगा 18 × 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 18 5 जा तो 90 होता है ना। और सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन 4 नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मीन 16 है, तो 16 × 4 हो जाएगा, तो कितना होगा 64। अब देखो यहाँ से इसका इंटू करने पे कितना आ रहा था, 6 5 जा 30 आ रहा था, और इसको इंटू करने पे 4 5 जा 20 आ रहा है।
तो 30 माइनस 20 कर रहे हैं तो हम जो नंबर हटाए मिल गया, 30 माइनस 20 किए तो जो नंबर हटाए वो मिल गया ना, 10 हटाए थे हम लोग। तो वैसे ही इस दोनों का जितना भी नंबर है मेरे पास, जो भी नंबर दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, उसको हम उसके मीन के साथ इंटू कर देंगे तो नंबरों का जोड़ मिल जा रहा है और सम ऑफ 4 नंबर्स भी मिल जा रहा है। देयरफॉर एक्सक्लूडेड नंबर इक्वल टू, बहुत ही इजी सम है ये, ठीक है, एक्सक्लूडेड नंबर इक्वल टू 90 माइनस 64 इक्वल टू 10 माइनस 4 6 और यहाँ 8 रहा, 8 माइनस 6 2, 26 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला से भी देखो, x बार इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स लिखो, ऑब्जर्वेशन लिखो, जो लिखो, सम ऑफ द नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग और इसी फॉर्मूला को यूज करके सारा सवाल बनाएंगे। मेरे ख्याल से ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब नंबर 9 करते हैं। इफ़ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे तो मीन दे ही दिया गया है, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन 11 है ना, तो 11 इक्वल टू होगा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बाय कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 2 3 4 5, 5 नंबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5x प्लस नंबर जुट के कितना हुआ, 8 प्लस 2 10 और 6 प्लस 4 10, 20 बाय 5, 11 इक्वल टू, तो 11 से इसको इंटू कर लेते हैं, 11 इंटू 5 इक्वल टू 5x प्लस 20, और यहाँ पे से हम 5 कॉमन निकाल के भी कर सकते थे। अच्छा चलो, जब ऐसे कर ही दिए तो रहने दो। ये 55 हो गया, 55 माइनस 20 इक्वल टू 5x, और 5 में से 0 गया 5, और 5 में से 2 गया 35 इक्वल टू 5x, और 35 बाई 5 इक्वल टू x, तो 5 7 जा 35, तो x इक्वल टू 7। और हम जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे, देखो हम बोल रहे थे अगर हम यहाँ से 11 इक्वल टू 5 कॉमन निकालिए तो क्या हो गया, x प्लस 5 4 जा 20 होगा ना, तो 4 रह जाएगा अंदर में, और इधर 5 हो गया, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 11 इक्वल टू x प्लस 4, और 11 माइनस 4 इक्वल टू x, तो 7 इक्वल टू x। इस तरीके से भी हम x निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू तो निकल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगा, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन आर, x का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दूसरा 7 प्लस 2 होगा, और तीसरा हो जाएगा 7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 7 9 और 11। तो इसका मीन कितना हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 11 बाई 3 इक्वल टू 27 बाई 3 इक्वल टू 9। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 का। ये नंबर 1 का आंसर हो गया और ये नंबर 2 का आंसर हो गया। हो गया, इजी है ना, बहुत ही इजी है। स्टैटिस्टिक्स को अगर जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको अच्छा से पकड़ लो और उसको अच्छा से कर लो तो उससे तुम क्वेश्चन पास मार्क्स तो आराम से ले ही आ सकते हो, है ना। ओके चलो अब हम लोग बनाते हैं नंबर 10। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। इट इज़ फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिसरीड एज 83, मतलब 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया है। फाइंड द करेक्ट मीन, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया है, तो
83 को माइनस करेंगे और 53 को ऐड करेंगे। देखो ये कैसे करते हैं। तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है ना। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन मेरा 40 है और समेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स हमको नहीं मालूम है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। तो यहाँ से निकल के आएगा समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 100 इंटू 40 इक्वल टू 4000। ठीक है, अब इस 4000 में गलती से मेरा इस 4000 में 83 भी लिखा हुआ है। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 4000 से हम माइनस कर लेंगे 83, ये गलती से जुट गया है, और इसके जगह पे जोड़ देंगे हम 53, ये मेरा सही नंबर है। तो कितना आ जाएगा, इसी नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं ना। हमको एक्चुअली में 83 से 53 में क्या माइनस करना होगा, 3 - 3 0 और 5 6 7 8 30 माइनस करना होगा। तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा 0, 10 - 3 क्या हो जाएगा 7 9 3। ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स इतना हो गया, मतलब करेक्ट समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना है, रॉन्गली ये 4000 आ गया था। तो अब फिर मीन निकल जाएगा, देयरफॉर फाइंड द करेक्ट मीन बोला जा रहा है ना। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स बाय एन। तो समेशन ऑफ एक्स नाउ 3970 और दिस वन यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो 1010 कैंसिल हो गया और ये एक जीरो है तो ये क्या हो जाएगा 39.7। देयरफॉर करेक्ट मीन इक्वल टू 39.7। ये हो गया आंसर। ओके, और अब नंबर 11 भी कर ही लिया जाए। इसमें क्या है, द मीन ऑफ 200 आइटम्स वाज 50। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 200 है, उसका मीन 50 है। एक्स बार इक्वल टू 50, ठीक है, एक्स बार इक्वल टू 50 है और एन इक्वल टू 200 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वेयर मिसरीड एज 92 and 8 instead of 192 and 88। 192 की जगह पे 92 पढ़ लिया गया और 88 की जगह पे 8 पढ़ लिया गया। फाइंड द करेक्ट मीन, यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन गलत है। तो फिर उसी फॉर्मूला से एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय एन इक्वल टू, यहाँ से निकल के आएगा, ये तो मेरा 50 है और समेशन ऑफ एक्स तो नहीं मालूम है और ये 200 है। तो यहाँ से हम समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 50 मीन्स 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद 3 जीरो बैठ गया तो ये हो गया 10,000। 10,000 मेरा समेशन ऑफ एक्स हुआ, किंतु यहाँ पे तो गलती से जोड़ा हो गया है ना। यहाँ पे गलती से 92 जोड़ा गया है, तो 92 को हमको माइनस करना है और 8 को हमको माइनस करना है। ये दोनों गलती से यहाँ पे जोड़ दिए गए और सही नंबर जो है मेरा उसको जोड़ेंगे। सही नंबर 192 है और 88 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जुट के -100 है। -100 करेंगे और प्लस कितना करेंगे 10 0 1 इन हैंड 9 and 1 10 8 18 8 1 इन हैंड 1 1 280 ऐड करना है। तो अब 280 से 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180। एक्चुअली हमको 180 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 10180। ये हो गया समेशन ऑफ एक्स मेरा निकल के आया। तो अब मीन क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीन इक्वल टू 10180 बाई 200। 1010 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 0, 2 9 जा 18 इक्वल टू 509 बाई 10। रहने देते हैं इसको और एक जीरो है डायरेक्ट जीरो बैठा देते हैं ना, 50.9। एक जीरो का तो यही फायदा है। देयरफॉर करेक्ट मीन इक्वल टू 50.9। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, हो गया। ओके।